कौन सा ब्रेकआउट हुआ आई हैव नो आइडिया, बट मेरे टेक्निकल एनालिस्ट दोस्त ने मुझे फोन करके कहा भाई गरीबवाल चेक करो और इस पे एनालिसिस करके मुझे बताओ। अब ये जो बंदा है ना, ये थोड़ा पढ़ा लिखा है, यानी कि जब उसको कोई बड़ी पोजीशन लेनी होती है तो वो टेक्निकल एनालिसिस तो खुद करता है, बट फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मुझे फोन करता है ताकि वो कॉन्फिडेंटली स्टॉक बाय कर सके। बट आपको पता है कभी भी मैं डायरेक्ट बड़ा वाला एनालिसिस करता ही नहीं हूं, सबसे पहले करता हूं रेशियो एनालिसिस, क्योंकि ये टाइम सेव कर देता है। मतलब भाई टिप्स किस में आती हैं या ब्रेकआउट कौन से स्टॉक्स में होता है? अक्सर छोटे स्टॉक्स में, राइट? और छोटे स्टॉक्स में अक्सर सर्वाइवल का इशू होता है, कैश साइकिल खराब होती है, डेट अपनी औकात से ज्यादा लिया हुआ होता है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? सो आज मैं आपके लिए दो सर्वाइवल रेशियोज लेके आया हूं। जब भी आपको कोई टिप आए सबसे पहले आपने ये सर्वाइवल रेशियोज चेक करना है। अगर ये ठीक है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर ठीक नहीं है तो वहीं छोड़ देंगे कंपनी को। एंड बाय द वे, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पूरी एक सीरीज है, एक प्लेलिस्ट है जो मैं बना रहा हूं स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी कैसी होती है टिल टुडे, और इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो के बाद शुरू से देखना शुरू कीजिएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। सर्वाइवल रेशियोज देखने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम ये देख सकें कि कंपनी अगले एक साल में सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। अगर कंपनी का एक साल सर्वाइवल का इशू है तो कंपनी नफा क्या बनाएगी, हमें क्या देगी, हम शेयर होल्डर बनेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा। और जैसे ही हमें नजर आ जाएगा कि भाई ये सर्वाइव करेगी, हम आगे वाले रेशियोज पे चले जाएंगे, वरना ड्रॉप कर देंगे कंपनी को। और ये करते कैसे हैं? ये निकलता है बैलेंस शीट में दो चीजों को आपस में कंपेयर करने से। बट आपने खुद नहीं करना है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो ये रेशियोज खुद कैलकुलेट करके देती हैं, जैसे ये आस्क एनालिस्ट पे मैंने वीडियो बनाई थी, ये भी करके देता है, हम इसी को यूज करेंगे। रेशियो नंबर 1, करंट रेशियो। ये बताता है कि भाई कंपनी के करंट एसेट्स कितने, यानी वो एसेट्स जो कि एक साल तक रहने वाले हैं इसके पास, वर्सेस करंट लायबिलिटीज यानी उधार कितना है। दैट्स इट। इसको इस तरह सोचें, आपको इस मंथ बैंक का कोई उधार वापस करना है, आपकी गाड़ी के ऊपर था या घर के ऊपर था, उसका प्रॉफिट भी था और रीपेमेंट भी थी। क्या आपके पास इतना पैसा है कि वापस कर सकते हैं आप इस मंथ? अगर इस महीने में आपके पास पैसा है तो आप सर्वाइव कर जाएंगे अगले महीने के लिए, नहीं है तो मर जाएंगे, राइट? बस कंपनीज के लिए जब हम ये चेक करते हैं उसको करंट रेशियो कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करने की कोई नीड नहीं है, जस्ट टेलिंग यू द रेशियो। ये करेंगे हम आस्क एनालिस्ट पे। बट बिफोर मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊं और बताऊं कहां से देखना है, कैसे देखना है और क्या मतलब बता रहा है रेशियो, मैं आपको कुछ रूल ऑफ थंब बता देता हूं कि हम यहां पे देख क्या रहे हैं। यहां हम 3 रूल्स फॉलो करते हैं। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री के मुताबिक ये करंट रेशियो कैसा है, यानी कि गरीबवाल की बात कर रहे हैं तो गरीबवाल को हम कंपेयर करेंगे इसी इंडस्ट्री के अंदर, इसी सेक्टर के अंदर दूसरी कंपनीज को। अगर ये नंबर आसपास है, गुड इनफ, वी कैन मूव अहेड। रूल नंबर 2, नंबर 1, ये रेशियो नंबर 1 के जितना आसपास होता है ना, उतना कंपनी का सर्वाइव करने का चांस या उतना कंपनी लिक्विड होती है। अब 1 कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 0.8 भी चलेगा और 1.2 भी चलेगा, बट अगर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो भाई कंसर्न है। और यूजुअली जब ऐसा होगा तो इंडस्ट्री से फर्क ही होगा, वो हमें पहले रेशियो में भी नजर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, भाई पिछले सालों में इसने क्या किया इसी करंट रेशियो के ऊपर और अब क्या कर रहा है, ताकि ट्रेंड पता चल जाए हमें कि कंपनी लिक्विड होती जा रही है ईयर बाय ईयर या लेस लिक्विड होती जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट, आ जाए। सबसे पहले हम आए askanalyst.com.pk, कंपनीज, टिप किसकी थी? GWLC। यहां पे आ गए और सीधा चले गए रेशियोज के ऊपर। ये आ गया रेशियो। तो सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है हमने? करंट रेशियो 2.3। ये कब का है? 2024 का। क्यों ना लिखते भी चले जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पे लिखते हैं करंट रेशियो और अभी हम बात कर रहे हैं GWLC की, ठीक है? लेट्स डू अहेड एंड डू दैट, ठीक है? इसका करंट रेशियो कितना आया? 2.3। अब बाकी कंपनीज का भी चेक कर लेते हैं। सो लेट्स राइट फौजी सीमेंट, FCCL, फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट का करंट रेशियो है 1, FCCL 1। उसके बाद चेक करते हैं मेपल लीफ, MLCF। MLCF का है 1.4, MLCF 1.4। और एक आखिरी और देख लेते हैं, चिराग, CHCC चिराग 1.6, ठीक है? CHCC 1.6। ओ भाई, गरीबवाल का रेशो पूरी इंडस्ट्री में करंट रेशो सबसे ज्यादा है, सर्वाइवल के हिसाब से तो बेहतरीन है, बट भाई कुछ ज्यादा ही सेफ चल रहे हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि भाई सर्वाइवल रेशो ही चेक कर रहे थे और सेफ चल रही है तो अच्छी बात है। सेफ अच्छा है, ये बहुत सेफ है और ये इनको नुकसान पहुंचा रहा है। बट पहले दूसरा सर्वाइवल रेशियो देख लेते हैं, वही इंडस्ट्री से कंपेयर कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों मुझे लग रहा है कि दे आर लूजिंग मनी। और सर्वाइवल रेशियो नंबर 2 है क्विक रेशियो। और ये क्या बताता है? ये सिर्फ इतना बताता है कि अगर हालात खराब हुए, यानी कि कुछ ज्यादा ही हालात खराब हो गए, तो कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, जो कि एक साल में उसको कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कितने उधार हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर उनको वापस करने हैं, माइनस इन्वेंट्रीज।
इन्वेंट्रीज क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज जब बुरे हालात होते हैं ना तो माल औने पौने भाव बिकता है। सो जो इन्वेंट्री वैल्यू ये लोग लिख के बैठे हैं उसके हिसाब से माल नहीं बिकेगा। अब ये सोचे ना, कोई कंपनी आउट ऑफ बिजनेस जा रही है या इंडस्ट्री के हालात खराब हैं और अचानक से कोई निकलता है सीमेंट की बोरी मुझसे ले लो 2 अरब रुपए की, तो आप 2 अरब में खरीदेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं 1 अरब रुपए में दो। इसलिए हम इन्वेंट्री को इस रेशो में से माइनस कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्विक रेशो। फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय वही पुराना करंट लायबिलिटीज। बट आपने खुद नहीं करना है, वंस अगेन वहीं जाके देखेंगे। आ जाए। सो आ गए हम GWLC का वही नीचे आए। क्विक रेशो कितना है? 0.5। ये किया हमने क्विक रेशो 0.5। ओके, अगला क्या था? फौजी सीमेंट FCCL। FCCL का क्विक रेशो निकल के आ रहा है 0.3। व्हाट? 0.3। अब चेक करते हैं हम लोग मेपल लीफ का MLCF। मेपल लीफ का क्विक रेशो 0.5, आसपास ही चल रहा है। अब आखिरी है चिराग CHCC, इसका है 0.6। ओके, आप जितना आगे जाना चाहें आप जा सकते हैं, बट 4 कंपनीज इज मोर देन इनफ। एंड इन 4 कंपनीज में ये नजर आ रहा है कि तकरीबन सबका क्विक रेशो आपस में बराबर ही है। 0.3 से लेकर 0.5, एवरेज निकालेंगे 0.5 या 0.6 निकलेगी। करेक्ट? सो बना ली शीट। सर्वाइवल के हिसाब से सारे रेशोज पास हो गए, यानी गरीब वाल का करंट रेशो इंडस्ट्री से बेहतर है और क्विक रेशो इंडस्ट्री के आसपास है। इसका मतलब जा तो नहीं रही कहीं कंपनी। बट इससे एक और चीज समझ में आ गई, वो ये कि गरीब वाल के पास इन्वेंट्री ज्यादा है। क्विक रेशो के अंदर से तो हमने इन्वेंट्री माइनस कर दी थी और वो तो सब कुछ बराबर चल रहा है, लेकिन करंट रेशो के अंदर इन्वेंट्री है और करंट रेशो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी के पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है वर्सेस द इंटायर इंडस्ट्री, एंड इट इज कॉस्टिंग देम मनी। और ये मैं आपको फॉर्मूला के साथ करके बताता हूं। आ जाए। गरीब वाल की इन्वेंट्री पड़ी है 5.5 बिलियन रुपीस की। यहां लिखते हैं 5.5 बिलियन। ठीक है, रेशो कितना था? 2.3। तो एक काम करते हैं, 5.5 को डिवाइड करते हैं 2.3 से, ये निकला 2.4। यानी कि अगर वन टाइम करंट रेशो होता तो 2.4 बिलियन रुपीस की इन्वेंट्री काफी थी। अब इंडस्ट्री का एवरेज कितना है? 1.2। सो लेट्स मल्टीप्लाई 2.4 बाय 1.2 ताकि हम इंडस्ट्री की एवरेज इन्वेंट्रीज पे पहुंच जाए। आंसर निकल के आता है 2.88 बिलियन की अगर इन्वेंट्री गरीब वाल के पास पड़ी होती तो ठीक था, उसका बिजनेस बाकी कंपनीज की तरह चलता रहता। बट इन्वेंट्री कितनी है? 5.5 बिलियन की। मतलब कितना एक्स्ट्रा पैसा फंसा हुआ है? 5.5 माइनस 2.9 कर लेते हैं, आंसर आया 2.6। 2.6 बिलियन रुपीस की एक्स्ट्रा इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इसका मतलब पता है क्या है? अगर ये पैसा बैंक में रख देते, 10% कमाते, आप आफ्टर टैक्स भी कर लेंगे तो 200 मिलियन पे आएंगे, 160 मिलियन पे आएंगे। मतलब कंपनी इट लुक्स लाइक 160 मिलियन का नुकसान कर रही है, जो कि मेरा और आपका नुकसान है बीइंग अ शेयर होल्डर अगर हम बनते हैं तो, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा सेफ्टी। सो हमें चेक क्या करना होता है कि कंपनी सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। कंपनी सर्वाइव करेगी, बट नजर ये आ गया कि थोड़ा ज्यादा पैसा लगा के बैठे हैं अपने बिजनेस में। सॉल्वेंसी देख ली। अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूं कि मैं इस पे बड़ा वाला एनालिसिस करता हूं, क्योंकि वक्त ज्यादा लगेगा बड़े एनालिसिस में, तो पहले पहले उन स्टॉक्स को ऑफ कर दें जो कि नहीं चलेंगे। बट अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, उस वीडियो को अगर आपने समझ लिया, फॉलो कर लिया, आप पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक पिकर्स बन जाएंगे। क्योंकि ये फॉर्मूला है 4 क्वेश्चंस का। ये 4 क्वेश्चन जो कि हम कंपनी से पूछते हैं और कंपनी हमें बता देती है कि उसमें वैल्यू कितनी है। ये वो कंपनी है जो कि 5-10 साल फॉर द ट्रू इन्वेस्टर खड़ी रहेगी या मर जाएगी। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला यूज करके मैं अपनी कम्युनिटी में स्टॉक पर्सपेक्टिव बनाता हूं, जो एक डेढ़ घंटे की वीडियो बनती है इन डेप्थ ऑन अ कंपनी। सो ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी अगर आपने स्टॉक पिकर बनना है तो। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, सो दैट जैसे ये वीडियो आए सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले उस पर फायदा उठाएं और सबसे पहले पैसे बनाएं। सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलता हूं।